हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम ऋषभ, योर एजुकेटर। सो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 11 के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सो क्वेश्चन सेज एज्यूम दैट पावर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू पावर ऑफ सेट बी सो दैट ए इक्वल्स टू बी। यानी क्वेश्चन में दिया आपको ए इक्वल्स टू बी दिया है और एक कंडीशन दी गई है कि पावर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू पावर ऑफ सेट बी। चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए जब भी ए इक्वल्स टू बी दिया है यानी ए इक्वल्स टू बी हमको प्रूव करना है, तो यहाँ पे एक कंडीशन है, जब A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A होगा तो वो ऑटोमेटिकली इफ एंड ओनली इफ A इक्वल्स टू B हो जाएगा। यानी वो ऑटोमेटिकली आपका A इक्वल्स टू B हो जाएगा। ये कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब देखिए नेक्स्ट, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पावर ऑफ सेट A की बात कर रहा है, तो पावर ऑफ सेट A को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। मैं चीजें बताया हूं, एक बार यहाँ फिर से बता दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट है आपके 1 और 2, तो इसके सबसेट क्या होंगे? इसके सबसेट हो जाएंगे आपके 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और आपका 1, 2 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर मैं पावर ऑफ सेट ए की बात करूं तो कुछ नहीं करना है, बस आगे एक ब्रेस लगा के सारे एलिमेंट्स सबसेट ऑफ ए के लिख देना है। यानी ए के जितने भी सबसेट हैं सबको लिख देने हैं, बस आगे एक ब्रेसेस लग जाएगा, ठीक है। तो ये 1, 2 हो गया और यहाँ पे एक 5 आके एक कर्ली ब्रैकेट लग गया। तो ये पावर ऑफ सेट ए होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है अभी मैं आगे बताता हूँ। अब चलिए मान लीजिए लेट सपोज लेट x बिलोंग्स टू a, ठीक है। मैं आगे एक चीज और मान ले रहा हूं कि x बिलोंग्स टू कैपिटल X, जहां पे वेयर कैपिटल X क्या है? एक यही जो एलिमेंट x है इसी के सेट बना दिया गया है। ये जो एलिमेंट x है जो x बिलोंग्स टू a है, यही को मैंने अगर सेट बना दिया तो ये कैपिटल X हो गया, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। जब भी देखिए मान लीजिए आपको लिखना हो कि x बिलोंग्स टू a, तो ये सही कंडीशन है। अगर मैं बोलूं कि x बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट a, तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट पावर ऑफ सेट a को नहीं बिलोंग करता। वो कोई अभी एलिमेंट सेट को बिलोंग कर सकता है लेकिन पावर सेट a को बिलोंग्स नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x जो है इसको एक सेट का नाम दे दिया है। यानी ये x जो है, अब ये x क्या हो गया? सेट हो गया। अब ये किसको बिलोंग कर सकता है? पावर ऑफ सेट a को बिलोंग कर सकता है। यानी कोई भी सेट आपके पावर ऑफ सेट a को बिलोंग कर सकता है, लेकिन कोई भी एलिमेंट आपके पावर सेट a को बिलोंग नहीं कर सकती। तो ये आपका सही है, लेकिन ये आपका गलत था, ठीक है। तो ये चीज डिफरेंसेस हैं। तो अब चलिए देखते हैं इसको। अब आपके पास यहाँ देखिए x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू x है। मैंने यहाँ कंडीशन बताई थी बार बार आपको, पीछे क्वेश्चन में कहीं कहीं बताई है कि मान लीजिए आपके पास x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? a इज सबसेट ऑफ b, ये पीछे कंडीशन बताई है। तो यहाँ पे देखिए x क्या है? x केवल एक एलिमेंट है और यहाँ पे a थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूं कि x इज सबसेट ऑफ a। तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ एक चीज भी बोल सकता हूं कि x इज जो कैपिटल X है वो पावर सेट a को बिलोंग कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। अब जब ये x पावर सेट a को बिलोंग कर रहा है तो पावर सेट a किसके बराबर है? पावर सेट b के। तो ये भी मैं बोल सकता हूं कि x बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट b को, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि जब आपको क्या नाम पावर सेट a बिलोंग्स कर रहा है तो वो सबसेट b है। यानी x क्या है आपका? सबसेट है किसका? b का। तो ये भी इंप्लाइज कर सकता है कि x बिलोंग्स टू b ऑल्सो। पहले यहां मैं कंडीशन लिख दे रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? पावर ऑफ सेट a इक्वल्स टू पावर ऑफ सेट b, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहां पे देखिए फिर समझ गए x बिलोंग्स टू पावर सेट b है, तो यहां से हमने देखिए कंक्लूड कर सकते हैं कि x इज सबसेट ऑफ b भी हो सकता है, और जब सबसेट ऑफ b हो गया तो वो b को बिलोंग्स भी करेगा। हमने यहाँ पे एग्जांपल में बता दिया है, ठीक है। तो देखिए अब क्या बचा आपके पास? यहाँ पे क्या आ गया? x बिलोंग्स टू a हो गया और x बिलोंग्स टू b। तो यहाँ मैंने कंडीशन बताई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? a इज सबसेट ऑफ b। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सिमिलरली
सिमिलरली से अच्छा पहले मैं यहाँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये मैंने बताया था ना कि एक्सप्लेन करना है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे चीजें वर्क हो रही। ठीक है, मान लीजिए आपके पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट है आपके 1 और 2। ठीक है, और x को मान लेते हैं यहाँ पे जो 1 है, तो कैपिटल X क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1 इस तरह आ जाएगा कैपिटल X के पास, क्योंकि यहाँ पे सेट है ये, तो इसके एलिमेंट इस तरह आएंगे, तो ये चीज हो गया। अब मैं बात करूंगा, अब देखिए जो x है, x के जो एलिमेंट है वो a में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं या फिर x बिलोंग्स टू a, या ये मैं ये भी लिख सकता हूं कि x इज सबसेट ऑफ a। यहां मैं क्लियरली देख सकता हूं। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं कि पावर ऑफ सेट a मान लिखूं मैं, तो पावर ऑफ सेट a में क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। x देखिए क्या है, x क्या है, x के बराबर क्या है, एक ये एलिमेंट है, कैसे है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 है। हम यहां देख सकते हैं कि पावर सेट a में कर्ली ब्रैकेट 1 है, तो हम यहां ये भी बोल सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट a। फिर से मैं बता दे रहा हूं इस चीज को। मान लीजिए आपके पास सेट a है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, तो हमने यहां से मान लिया x किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मैं सेट कैसे लिखूंगा, सेट में कैसे लिखता हूं, क्योंकि यहाँ कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, तो बड़ा x बराबर क्या हो गया, ये 1 बराबर हो गया। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a या फिर x इज सबसेट ऑफ a। ठीक है, दोनों सही है, क्योंकि जो ये है एलिमेंट है वो इसके अंदर है। ठीक है, सबसेट हो गया। अब पावर ऑफ सेट में अगर ये a का लिखूं तो कुछ इस तरह आएगा, कुछ इस तरह आएगा। अब यहां से देखते हैं कि जो ये 1 है ये एज इट इज इसमें लिखा है, यानी x बिलोंग्स टू पावर सेट a, तो यहां से ये चीज हो गया, और फिर बाकी चीजें मैंने बता दिया है। चलिए अब यहां पे सिमिलरली करके मैं x बिलोंग्स टू b कर रहा हूं। ठीक है, या मैं y ले ले रहा हूं, उसको y ले ले रहा हूं, स्मॉल y बिलोंग्स टू b। तो स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, और जहां पे कैपिटल Y क्या होगा आपका, स्मॉल y के बराबर होगा। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कैपिटल Y है वो सबसेट किसका होगा, B का होगा, और कैपिटल Y आपका बिलोंग्स करेगा पावर ऑफ सेट B। तो दिस इंप्लाइज दैट कि Y कैपिटल Y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A ऑल्सो, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और यहां से हम देख सकते हैं कि आपका जो कैपिटल Y है वो बिलोंग्स करेगा या फिर मैं बोल सकता हूं कि सबसेट है वो किसका, A का, और यानी स्मॉल y आपको बिलोंग्स कर जाएगा किसको, A को। तो जब देखिए कैपिटल Y स्मॉल y बिलोंग्स टू B और स्मॉल y बिलोंग्स टू A, तो ये क्या यहाँ से क्या कंडीशन मिलेगी, यहाँ से कंडीशन मिलेगी कि B इज सबसेट ऑफ A। एक मिनट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, B इज सबसेट ऑफ A, और ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, दूसरा आ गया। और स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था कि A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A, तो क्या मिल जाएगा हमको, A इक्वल्स टू B मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से मिल गया है कि हाँ कि ये दोनों इक्वल हैं। तो आई होप क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और 2-3 बार प्रैक्टिस खुद से करिएगा। उसके अलावा भी अगर कहीं नहीं आएगा तो आप मेरे से दोबारा कमेंट में पूछ लीजिएगा और मैं दोबारा समझा दूंगा। कोई भी तरीके से जैसे भी मैं समझा सकूंगा आपको समझाऊंगा। ठीक है, मेरा मेन मोटो है आपको समझ में आना चाहिए, ना कि कोई चीज़ों को मगअप करना है। हमको समझना है एक एक चीज़ें कैसे एक एक चीज़ें वर्क हुई हैं, कैसे कैसे काम हुआ है, तो वो सारी चीज़ें समझनी है। ठीक है, सो आप कोई भी डाउट होगा तो कमेंट पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा।